हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट अस क्रैक एनटीयूजीसी नेट विद निशान चौधरी। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का एक और खास टॉपिक, एडवर्ड थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है क्या? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ये दिया था, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं स्लाइड खोल लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक जो थे, उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था। तो लॉ ऑफ इफेक्ट होता क्या है? इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, सबसे पहले देखो कितना ज़रूरी है। फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है किस फील्ड में? साइकोलॉजी की फील्ड में, स्पेसिफिकली इन द एरिया ऑफ बिहेवियरिज्म। सो ये बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। सो आपको याद रखना है ये थ्योरी किससे रिलेटेड है? बिहेवियरिज्म से। ठीक है, जो लॉ ऑफ इफेक्ट है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया है, वो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन थॉर्नडाइक फॉर्मुलेटेड दिस लॉ बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट विद एनिमल्स, पर्टिकुलरली कैट्स, इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये 19 to 20th सेंचुरी के बीच में इन्होंने कैट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और इसके ऊपर इन्होंने ऑब्जर्व किया, उस बेस पे ये लॉ बनाया है, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है क्या? तो अभी हम देखेंगे। तो थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट है क्या? द लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स दैट रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस सेटिस्फाइंग इफेक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन मोर लाइकली टू अकर अगेन इन द सिचुएशन, एंड रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस डिस्कम्फर्ट इफेक्ट बिकम लेस लाइकली टू अकर अगेन इन दैट सिचुएशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, लॉ ऑफ इफेक्ट के लिए बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे बिहेवियर्स होंगे, कुछ बिहेवियर्स होंगे तो कुछ हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे और कुछ हमें डिस्कम्फर्ट देंगे, मतलब जो हमें कंफर्टेबल नहीं लगेंगे, कुछ हमें डिस्कम्फर्ट देंगे। तो ये वाले बिहेवियर जो होंगे ये कम अकर होंगे, इनकी अकरेंस जो होगी लेस अकरेंस होगी। ठीक है, ये कम अकर होंगे, ये हम ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे। और ये वाली जो सेटिस्फेक्शन देंगे वो ज़्यादा अकर होंगे। ठीक है, तो इन सिंपलर वर्ड, बिहेवियर्स दैट लीड्स टू पॉजिटिव आउटकम, जिनकी पॉजिटिव आउटकम आएगी वो वाले बिहेवियर हम ज़्यादा करेंगे, या फिर जिनसे हमें रिवार्ड मिलेगा वो वाले बिहेवियर हम ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा रिपीट करेंगे। और जो बिहेवियर हमारे लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज लेके आएंगे, जो हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे या हमें डिस्कम्फर्ट देंगे, यहाँ पे डिस्कम्फर्ट भी बोल सकते हैं आप, डिस्कम्फर्ट देंगे, वो वाले बिहेवियर हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट बोलता है। तो इसके कुछ की पॉइंट, आई होप आपको लॉ ऑफ इफेक्ट समझ आ गया होगा। मतलब कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो हमें डिस्कम्फर्ट देंगे वो हम रिपीट नहीं करेंगे, और जो कंफर्ट देंगे वो वाले, या फिर जिससे हमें रिवार्ड मिलेगा वो वाले बिहेवियर हम ज़्यादा रिपीट करेंगे किसी भी सिचुएशन में। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने क्या कहा है आगे, इन्होंने कुछ की पॉइंट्स दिए, जैसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अब देखो ये टीचिंग से रिलेटेड है, तो लर्निंग के लिए कैसे यूज़ होगा वो बताया गया है। जैसे हम ट्रायल एंड एरर करते हैं, जैसे उन्होंने क्या किया था कि कैट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। तो जैसे चूहों को हम पजल बॉक्स में बिठा देते, फिर चूहा यहाँ वहाँ से होके बाद में एस्केप करता है, तो उसी तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने देखा कि जो चूहा है, जो वो रैट था, वो क्या कर रहा है कि वो ट्रायल एंड एरर कर रहा है, कहीं बार दीवार से जाके टकरा रहा है, फिर वहाँ से जगह ढूंढ रहा है, छोटी छोटी जगह से निकल के उसने एस्केप किया। तो उससे इसको क्या लर्निंग मिली? उसने मतलब उसको अचीव करना था, वहाँ से एस्केप करना था। उसका सेटिस्फाइंग आउटकम क्या था? एस्केप करना वहाँ से। तो उसने उसके लिए ट्रायल एंड एरर यूज़ किया, मतलब बार बार वो जाता गया आगे आगे, फिर एक दीवार से टकराया, फिर यहाँ से नहीं जा पाया तो फिर यहाँ से घूम के गया वो, फिर यहाँ पे टकराया, यहाँ से नहीं जा पाया तो इस दीवार से टकराया, फिर यहाँ से वो फाइनली एस्केप कर गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें एक सेटिस्फाइंग बिहेवियर अचीव करना है, दैट इज एस्केप हियर। ठीक है, देन सेटिस्फाइंग वर्सेस डिस्कम्फर्टिंग इफेक्ट। अब सेटिस्फाइंग और डिस्कम्फर्टिंग इफेक्ट होता है, तो इसमें वही बोला गया है कि जो हमें सेटिस्फैक्शन देंगे वो ज़्यादा अकर होंगे, और जो डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करेंगे वो बिहेवियर हम कम करेंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। द लॉ ऑफ
इफेक्ट कैन बी सीन इन एन अर्ली फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट। बोले जा रहा है री इन्फोर्समेंट के प्रिंसिपल में ये हम लॉ ऑफ इफेक्ट देख सकते हैं, जिसमें हम ट्रायल एंड एरर करते हैं। A fundamental concept of in behaviorism, reinforcement involves strengthening a behavior, associating it with the positive consequences। अच्छा, जो हमें अच्छा आउटकम देंगे, जो सेटिस्फेक्शन देंगे, उनको हम एसोसिएट करते हैं पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर, ठीक है, चेंज इन द बिहेवियर। अब किसी का बिहेवियर चेंज करना है तो हम उससे वो पर्सन रिलेट करेगा ना कि अगर आप उसको कुछ रिवार्ड दे रहे हो तो वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को लेके चलेगा कि हाँ मुझे रिवार्ड मिलेगा तो मैं ये वाला बिहेवियर ज़्यादा करूँगा। देन इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियरिज्म, थॉर्नडाइक वर्क laid the foundation for later behaviorists including B.F. Skinner who further developed the principle of operant conditioning। इन्होंने देखो B.F. Skinner आपसे इसी से रिलेटेड है, इवान पैब्लो ने क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था और B.F. Skinner ने हमारा जो ऑपरेंट कंडीशनिंग था या फिर मॉडर्न कंडीशनिंग आप बोल सकते हो वो दिया था। तो इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट से रिलेटेड ही आगे ये सब चीज़ें निकाली है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कैसे होगी? द लॉ ऑफ इफेक्ट हैज़ अप्लाइड इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड एनिमल ट्रेनिंग। देखिए लॉ ऑफ इफेक्ट इन्हीं में यूज़ होता है ना। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आप क्लास में फर्स्ट आओगे, ये आपका क्या है? रिवार्ड है, ठीक है, आपको प्राइज मिलेगा। तो आप ये वाला बिहेवियर ज़्यादा करोगे बजाय कि नहीं पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे तो आपको उसी क्लास में बैठना पड़ेगा, मतलब कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव है आपके लिए, तो आप वो नहीं करोगे। अब एनिमल ट्रेनिंग में देख लेते हैं, आप डॉग को ट्रीट दोगे किसको? डॉग को, ठीक है, तो डॉग वो वाला काम बार बार करेगा। इस तरह से आप उसको ट्रेन कर सकते हो, रीइंफोर्स कर सकते हो उसका बिहेवियर। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है। इट अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसीडरिंग कॉन्सिक्वेंसेज इन शेपिंग एंड मॉडिफाइंग बिहेवियर। देखो यहाँ पे किसकी इंपॉर्टेंस, किसको कंसीडर किया जा रहा है? यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस को कंसीडर किया जा रहा है कि किस तरह से हम शेप कर सकते हैं, किसी की बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लॉ ऑफ इफेक्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने आज एडवर्ड थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ा जो कि बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। हम किस तरह से बिहेवियर को रीइंफोर्स कर सकते हैं, किस तरह से उसकी कंडीशनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि कुछ बिहेवियर्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो वो वाली चीज़ें हम ज़्यादा रिपीट करते हैं, और जो डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करते हैं वो हम कम रिपीट करते हैं। तो हमें बिहेवियर को, जब किसी के बिहेवियर को रीइंफोर्स करना है, उसके बिहेवियर को चेंज करना है, तो हमें थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट अपनाना चाहिए। यानी कि हमें पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा लेके आना है, रिवार्ड्स को ज़्यादा लेके आना है, सो दैट उसका बिहेवियर रीइंफोर्स हो पाए या फिर चेंज हो पाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप देखते रहिए सारी वीडियोस।